गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में। सबसे पहले क्लास थ्री का पढ़ेंगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर में पढ़ेंगे चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अब पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 जिसका नाम है कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस। कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस, कंप्यूटर और उसका यूज, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले, ए कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन यूज नियरली इन एवरी फील्ड। क्या कह रहा है कि ए कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन यूज नियरली इन एवरी फील्ड। कंप्यूटर जो है वो एक वंडरफुल मशीन है, मतलब कि आश्चर्यजनक मशीन है, जिसका यूज हम लगभग प्रत्येक फील्ड में, हर फील्ड में यूज करते हैं। हर जगह हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ए कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन यूज नियरली इन एवरी फील्ड। कंप्यूटर जो है एक वंडरफुल मशीन है, जिसका यूज लगभग हर फील्ड में, प्रत्येक फील्ड में किया जाता है। हर जगह उसका यूज किया जाता है। इट इज एन इसेंशियल part of the modern world. It is an essential part of the modern world. कंप्यूटर जो है आज की दुनिया का, मतलब हमारी जो नई दुनिया है, आज की दुनिया में जो कंप्यूटर है वो हमारी दुनिया का बहुत ही आवश्यक पार्ट्स हो गया है। कंप्यूटर जो है वो आज की दुनिया का बहुत ही आवश्यक पार्ट्स हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर के बिना कोई काम हो ही नहीं रहा है, कोई वर्क हो ही नहीं। जो भी वर्क करना चाह रहे हैं वो सब कंप्यूटर पे होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। आज के जमाने में कंप्यूटर जो है हमारे भाग का आवश्यक पार्ट्स हो चुका है, कि कंप्यूटर के बिना कोई वर्क नहीं होगा। लेट अस डिस्कस हाउ कंप्यूटर आर यूजफुल एट वेरियस प्लेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर जो है कैसे हमारे लिए यूजफुल है अलग अलग जगह के लिए। कंप्यूटर का तो यूज हर जगह किया जाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हर जगह तो किया जाता है, हर फील्ड में यूज होता है, लेकिन उसका कैसे यूज हम करते हैं। तो उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ए कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन यूज नियरली इन एवरी फील्ड। कंप्यूटर जो है वो आश्चर्यजनक मशीन है, जिसका यूज लगभग हम हर फील्ड में, प्रत्येक फील्ड में करते हैं। इट इज ए इसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कंप्यूटर जो है आज की दुनिया का आवश्यक पार्ट्स है, बहुत ही आवश्यक पार्ट्स है, जिसके बिना कोई वर्क नहीं होता है। लेट अस डिस्कस हाउ कंप्यूटर्स आर यूजफुल एट वेरियस प्लेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर हमारे लिए कैसे यूजफुल है अलग अलग जगह के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन स्कूल। अब इन स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज है? इन स्कूल्स, क्या है? इन स्कूल्स। तो इन स्कूल्स में कंप्यूटर का क्या यूज है? तो पढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स फॉर। कंप्यूटर का स्कूल में क्या यूज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, क्या है? टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब कंप्यूटर के यूज से हम स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम समझ सकते हैं। टीचर तो बुक से पढ़ाते ही है, लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से हम उसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कंप्यूटर पे उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। स्कूल में कंप्यूटर का यूज अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। दूसरा है मेकिंग टाइम टेबल रिजल्ट ईटीसी। मेकिंग टाइम टेबल रिजल्ट ईटीसी,
कंप्यूटर का यूज स्कूल में टाइम टेबल बनाने के लिए किया जाता है, रिजल्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। टाइम टेबल का मतलब जैसे हमारा एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम के लिए रूटीन बनाया जाता है कि कौन सा एग्जाम फर्स्ट दिन क्या होगा, किस डेट में होगा, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो वो सब जो रूटीन बनता है वो किससे बनता है? कंप्यूटर से बनता है। तो टाइम टेबल बनाने का काम किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। रिजल्ट, हम जो एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट भी किस पे बनता है? कंप्यूटर पर। तो क्या यूज है? मेकिंग टाइम टेबल, रिजल्ट ईटीसी। कंप्यूटर का यूज स्कूल में टाइम टेबल और रिजल्ट बनाने के लिए करते हैं। आगे दिया हुआ था मेंटेनिंग फी एंड सैलरी रिकॉर्ड। मेंटेनिंग फीस एंड सैलरी रिकॉर्ड। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारी फीस भी लगती है। तो अब कौन कितना फीस जमा किया है, किस मंथ का फीस जमा किया है, ये सब किसमें मेंटेन होगा? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में एंड सैलरी रिकॉर्ड। और जो भी वहां पर वर्क कर रहे हैं उसको कितना सैलरी मिला है वो सब किसमें रिकॉर्ड होता है? कंप्यूटर में। अगर हम ऐसे ही कोई फीस जमा करता है तो हमको तो याद नहीं रहेगा कि कौन कितना फीस जमा किया है, किस मंथ का फीस जमा किया है, या फिर किसको कितनी सैलरी मिली है। लेकिन ये सब रिकॉर्ड है जो कंप्यूटर में मेंटेन रहेगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कितना फीस जमा किया है, कब जमा किया है, किसको कितनी सैलरी मिली है। तो कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाएगा स्कूल में? मेंटेनिंग फीस एंड सैलरी रिकॉर्ड। कितना फीस जमा हुआ है और जो वर्कर है उसको कितनी सैलरी दी गई है उसका सब रिकॉर्ड किस में मेंटेन रहता है? कंप्यूटर में। तो इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कंप्यूटर का यूज सबसे पहले कहाँ करेंगे? स्कूल में। इन स्कूल्स। अब स्कूल्स में क्या यूज है? टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, मेकिंग टाइम टेबल, रिजल्ट ईटीसी। मेकिंग टाइम टेबल, रिजल्ट ईटीसी। मेंटेनिंग फी एंड सैलरी रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग फी एंड सैलरी रिकॉर्ड। तो इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको कि स्कूल में कंप्यूटर का क्या क्या यूज होगा? टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मेकिंग टाइम टेबल, रिजल्ट ईटीसी। कंप्यूटर पर टाइम टेबल और रिजल्ट तैयार करने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। मेंटेनिंग फी एंड सैलरी रिकॉर्ड। मेंटेनिंग फीस एंड सैलरी रिकॉर्ड्स। कितना फीस मेंटेन हुआ है, किसको कितना सैलरी दिए है, वो सब रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, मेकिंग टाइम टेबल, रिजल्ट, मेंटेनिंग फी एंड सैलरी रिकॉर्ड्स। क्लियर हुआ? अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब ये तो स्कूल में हुआ था, अब कहाँ यूज होता, अब बैंक में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इन बैंक्स। बैंक में क्या यूज होता है? तो मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। बैंक में जो भी कस्टमर है जिसका अकाउंट खुला, जैसे हम लोग का बैंक में अकाउंट खुला रहता है, तो जो भी अकाउंट खुला हुआ है उसको वो मेंटेन करता है। एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज, और जो हमको पासबुक मिलता है बैंक में, जब हम अपना अकाउंट खुलाते हैं तो उसमें हमको पासबुक मिलता है, तो उस पासबुक में एंट्री होती है, वो प्रिंटिंग का काम किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। तो मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। हम जो भी खाता खुलवाते हैं, हम
या हमारे जो मम्मी पापा है, सबका बैंक में अकाउंट रहता है। तो जो अकाउंट खुलवाता है तो उसको वो मेंटेन करके रखता है कि किस व्यक्ति का अकाउंट खुला हुआ है, उसमें कितना कैश जमा है, कितना पैसा जमा है, कितना निकला हुआ है, वो सब कौन मेंटेन करके रखता है? कंप्यूटर में सब मेंटेन रहता है। और जो भी हम पैसा निकालते हैं पासबुक मतलब कंप्यूटर सॉरी बैंक से हम कितना पैसा निकालते हैं, कितना जमा करते हैं, कितना फिक्स है, तो वो सब भी पासबुक में एंट्री होती है। एक बुक मिलती है छोटी सी कंप्यूटर में सॉरी बैंक में, तो उसमें हम जितना पैसा जमा करते हैं, जितना पैसा निकालते हैं, तो वो सब किस में जमा होता है? पासबुक में एंट्री करता है। और वो एंट्री करने का काम कौन करता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा वो पासबुक में प्रिंटिंग होता है, छपता है। तो क्या होगा? मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। जो कंप्यूटर क्या करता है बैंक में, कस्टमर अकाउंट, जो भी अकाउंट खुला हुआ है, खाता खुला हुआ है, उसको वो मेंटेन करता है। और मेंटेन करने के बाद पासबुक में जो एंट्री होती है उसको प्रिंटिंग का काम किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। जो भी रिकॉर्ड है, अकाउंट है हमारा खुला हुआ है, वो सब एंट्री किसमें होता है? बैंक में होता है। लेकिन बैंक में किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर में हमारा जो भी अकाउंट है, जो भी पासबुक है, वो पासबुक जो भी एंट्री करने का काम होता है वो सब किससे होता है? कंप्यूटर के द्वारा। हमको हमारे अकाउंट की जो भी जानकारी चाहिए तो वो हमको किस पे शो करेगा? हम बैंक में जाएंगे तो वो कंप्यूटर में चेक करता है और हमको बताता है। तो जो भी जानकारी लेना है वो कंप्यूटर किससे होगा? कंप्यूटर से। तो क्या है? मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। अब सेकेंड, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस। हम अपने बैंक में कितना पैसा जमा किए हैं वो सब का रिकॉर्ड कौन रखता है? कंप्यूटर। जितना भी हम पैसा जमा किए हैं, निकाले हैं, वो सब रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में रहता है। कंप्यूटर उस रिकॉर्ड को रखता है। तो कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस। कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस। जो भी पैसा हम बैंक में जमा किए हैं वो सब रिकॉर्ड किसमें रहता है? कंप्यूटर में रखता है, कंप्यूटर में रहता है। फिर एटीएम काउंटर्स। बैंक में एटीएम काउंटर भी होता है जिसमें हम कार्ड डालते हैं और पैसा निकालते हैं। तो वो जो हम पैसा निकालने का काम करते हैं वो किससे होता है? कंप्यूटर से। कंप्यूटर में फिट होता है जिसमें हम पैसा डालते हैं, अपना उसमें पासवर्ड डालते हैं, जो भी एटीएम नंबर होता है उसको नंबर डालते हैं, और नंबर डालने के बाद जितना हमको पैसा निकालना है उस पैसे को हम उसमें टाइप करते हैं कि हमको कितना पेमेंट, कितना पैसा निकालना है। निकालने के बाद फिर वो हमारा जो पैसा है वो निकलता है। तो एटीएम काउंटर जो एटीएम का काम जो करता है वो किससे होता है? कंप्यूटर से। कंप्यूटर के द्वारा ही हम एटीएम से पैसा निकालते हैं। तो उसको फिर से रिपीट करते हैं कि बैंक में कंप्यूटर का क्या यूज है। तो मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। जो भी हम लोग का अकाउंट होता है वो किस में होता है? कंप्यूटर में होता है। एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज, जो हमारी पासबुक में एंट्री होती है, पासबुक में जो हम एंट्री करते हैं कि हमारा अकाउंट में कितना पैसा है, वो सब किससे प्रिंट होता है? कंप्यूटर से। तो मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट्स अकाउंट एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज। Maintaining customer accounts, maintaining customer accounts and printing passbook entries and printing passbook entries. Second,
कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस, कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस। हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, कितना पैसा जमा है या कितना हम निकाले हैं, वो सबका रिकॉर्ड कौन रखता है? कंप्यूटर। हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक में कितना पैसा जमा है, वो सबका रिकॉर्ड कंप्यूटर में रहता है, कंप्यूटर रखता है। तो कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस। हमारा बैंक में जितना भी पैसा जमा है उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? कंप्यूटर। एटीएम काउंटर, एटीएम काउंटर, एटीएम काउंटर। तो एटीएम काउंटर मतलब हमारा जो एटीएम है, सबको जानते हैं कि एटीएम क्या होता है? एटीएम के द्वारा पैसा निकाला जाता है। जो पैसा निकालने का वर्क होता है, काम होता है, वो भी किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर के द्वारा। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये हो गया बैंक का। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि बैंक में कंप्यूटर का क्या क्या यूज होता है। तो मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड प्रिंटिंग पासबुक एंट्रीज, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस, एटीएम काउंटर्स। ये हो गया बैंक का। अब हम पढ़ेंगे आगे फॉर एंटरटेनमेंट। फॉर एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन में कंप्यूटर हमारी कैसे यूज करते, कैसे मदद करता है। तो फॉर एंटरटेनमेंट अब पढ़ेंगे इसमें मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग, कार्टून्स एंड मूवीज। मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, कार्टून्स एंड मूवीज। मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग, कार्टून्स एंड मूवी। अब हम कंप्यूटर पर कैसे मनोरंजन कर सकते हैं? तो ग्राफिक्स या ड्राइंग बनाकर हम कोई भी पिक्चर्स बना सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं, उस पर कार्टून देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, फिल्म देखकर हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है, कैसे किस लिए यूज किया जा रहा है? मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग, कार्टून्स एंड मूवी। अब हम कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं? ग्राफिक्स बना सकते हैं, कोई पिक्चर बनाना है, चित्र बनाना है, बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, जो भी हमको फूल बनाना है, पेड़ बनाना है, या किसी भी तरह का ड्राइंग बनाना है तो बना के हम मनोरंजन कर सकते हैं। कार्टून देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? एंटरटेनमेंट हो रहा है, हमारा मनोरंजन हो रहा है कंप्यूटर पर। तो क्या कर सकते हैं कंप्यूटर पर? मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग एंड कार्टून्स एंड मूवी। सेकंड, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स। अब हम कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं। हम घर पे बैठे हुए हैं, मन नहीं लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पर हम गेम खेल सकते हैं, जिससे हमारा टाइम पास होगा, मनोरंजन होगा, मन भी लगेगा। तो प्लेइंग गेम्स। फिर आगे है वाचिंग मूवीज, वाचिंग मूवीज एंड लिस्टिंग टू म्यूजिक, वाचिंग मूवीज एंड लिस्टिंग टू म्यूजिक, वाचिंग मूवीज एंड लिस्टिंग टू म्यूजिक। अब हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? वाचिंग मूवी, मूवी देख सकते हैं, एंड लिस्टिंग टू म्यूजिक, गाना भी सुन सकते हैं। कंप्यूटर पर हम मूवी देख सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं। तो फॉर एंटरटेनमेंट मतलब कंप्यूटर जो है हमारे मनोरंजन में कैसे मदद करता है, कैसे उसका यूज होता है। तो मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, कार्टून्स एंड मूवी। क्या कर सकते हैं हम कंप्यूटर पर? ड्राइंग बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं एंड मूवी भी देख सकते हैं, देख के अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो क्या होगा? मेकिंग ग्राफिक्स, मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, कार्टून्स एंड मूवीज।
मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, कार्टून्स एंड मूवीज। प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स, हम कंप्यूटर पर गेम्स भी खेल सकते हैं। बहुत सारे गेम होते हैं जिसको हम खेल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए अलग से जॉयस्टिक लगाया जाता है, जैसे स्पीकर, माइक्रोफोन अलग से यूज होता है। उसी तरह से जॉयस्टिक एक होता है जो कंप्यूटर में से स्पेशल गेम खेलने के लिए ही होता है, तो उसको हम लगाकर उसमें गेम खेल सकते हैं। या फिर हम जॉयस्टिक का यूज नहीं कर रहे हैं तो भी कंप्यूटर में गेम लोड होता है, कंप्यूटर में गेम रहता है, उसको हम खेल सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो प्लेइंग गेम्स, वाचिंग मूवीज एंड लिस्टिंग टू म्यूजिक, वाचिंग मूवीज एंड लिस्टिंग टू म्यूजिक, हम मूवी देख सकते हैं, किसी प्रकार का फिल्म देख सकते हैं और उस पर गाना भी सुन सकते हैं। कंप्यूटर पर हम मूवी देख सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं। तो ये हुआ एंटरटेनमेंट के में क्या यूज होता है, मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, कार्टून्स एंड मूवीज। मेकिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, कार्टून्स एंड मूवीज। प्लेइंग गेम्स, वाचिंग मूवीज एंड लिस्टिंग टू म्यूजिक, वाचिंग मूवीज एंड लिस्टिंग टू म्यूजिक। तो ये हो गया इंटरटेनमेंट के बारे में। अब हम आगे और पढ़ेंगे ऑफिस में, कि ऑफिस में क्या यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे इन ऑफिस, कि ऑफिस में कंप्यूटर का क्या क्या यूज होता है। तो कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। कंप्यूटर क्या करता है ऑफिस में, जो भी कर्मचारी ऑफिस में जो भी कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका वो रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन वहां पर कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी ऑफिस हो, काम करने वाला स्थान होता है, वहां पे बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है कि कौन वर्क का किसका हिसाब रखेंगे, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी कर्मचारी वर्क कर रहा है, ऑफिस में वर्क कर रहा है, वो सबको मेंटेन रखने का काम किस में कर सकते हैं हम, उसका रिकॉर्ड रखने का काम किस में कर सकते हैं, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हम जो भी एम्प्लॉइज वर्क करता है उसका रिकॉर्ड हम रख सकते हैं कि इस नाम का व्यक्ति वर्क करता है, उस नाम का व्यक्ति वर्क करता है। तो जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उसका हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, किसमें रख सकते हैं, कंप्यूटर में। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल लेटर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल लेटर्स, जो भी ऑफिस में वर्क कर रहा है, जो भी ऑफिशियल काम होगा, जो भी हमको लिखना है, टाइप करना, जो भी ऑफिशियल लेटर लिखने का काम किससे हम करेंगे, कंप्यूटर से। कंप्यूटर से हम टाइप करेंगे और उसको प्रिंटर से सब प्रिंट करके हम निकाल लेंगे। तो ऑफिशियल लेटर में ढेर सारा लेटर हो सकता है, जैसे हम स्कूल में कम यूज करते हैं, तो स्कूल का ऑफिशियल लेटर हो जाएगा, जैसे इसका बच्चा लोग का रिकॉर्ड रखते हैं तो वो हो जाएगा। या फिर जैसे सरकारी काम वर्क होता है, जैसे डीएम आदेश देता है कि आज स्कूल बंद होगा या इतना तारीख को खुलेगा, तो वो सब ऑफिशियल हो गया वर्क। तो ऑफिशियल वर्क जो है, जो वहां पर वर्क कर रहे हैं, तो वो सब किसके द्वारा लेटर टाइप करेंगे, कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर के द्वारा लेटर को टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसको फैला देते हैं कि हाँ ये ऑफिशियल लेटर है, ये ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल क्या कर वर्क आया हुआ है कि आज से छुट्टी है। तो कंप्यूटर में ऑफिस में क्या यूज होगा, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल लेटर। जो भी ऑफिस में वर्क कर रहा है वो ऑफिस से संबंधित जो भी जानकारी होगा उसको क्या करेगा, वो
टाइप करेगा और टाइप करने के बाद प्रिंट करेगा, प्रिंट करके वो जिसको देना चाहता है उसको वो दे सकता है। तो हमको ये समझना है कि ऑफिस में क्या यूज होता है कंप्यूटर का। जो भी ऑफिशियल वर्क है उसको वो टाइप करना और उसको प्रिंटिंग करने का काम किससे करेगा? कंप्यूटर से। मेंटेनिंग सैलरी, लीव्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग सैलरी, लीव एंड अदर रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर के द्वारा अब हम ऑफिस में क्या कर सकते हैं? मेंटेनिंग सैलरी, जो भी एम्प्लॉइज वर्क कर रहा है उसकी सैलरी को हम मेंटेन कर सकते हैं कि किसको कितनी सैलरी देना है और किसको हम दिए हैं। लीव्स, जो छुट्टी लेता है तो वो सब भी किसमें मेंटेन रहेगा? कंप्यूटर में। एंड अदर रिकॉर्ड, या फिर जो भी एम्प्लॉइज है जो वहाँ वर्क कर रहा है उसका कोई अदर कारण से कोई भी उसका वर्क कर रहा है, कोई अदर कारण से कोई छुट्टी लिया है या कुछ लिया है या नहीं आ रहा है, तो वो सब किसमें रिकॉर्ड होगा? कंप्यूटर में। किसमें रिकॉर्ड होगा? कंप्यूटर में। तो ऑफिस में क्या यूज कर सकते हैं? मेंटेनिंग सैलरी, मतलब जो भी एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उसका सैलरी मेंटेन कर सकते हैं। लीव्स, जो छुट्टी लेते हैं उसको भी मेंटेन करके रखता है। अदर रिकॉर्ड, या फिर उसकी कोई अदर इंफॉर्मेशन होगी उसको भी वो रिकॉर्ड करके रखने का काम करता है। वो कौन करता है? कंप्यूटर। तो इन ऑफिस, तो फिर से उसको समझेंगे कि ऑफिस में क्या यूज होता है कंप्यूटर का। तो कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, जो भी कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उसका वो रिकॉर्ड रखता है कि कौन कर्मचारी क्या वर्क कर रहा है। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल लेटर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल लेटर्स, जो भी ऑफिस में वर्क कर रहा है वो ऑफिस से संबंधित जो भी जानकारी है उसको वो टाइप कर सकता है और उसको प्रिंट करने का भी काम कर सकता है। किससे करेगा? कंप्यूटर से। मेंटेनिंग सैलरी, लीव्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, जो भी एम्प्लॉइज वहां पर वर्क कर रहे हैं उसका सैलरी, उसका लीव्स या उसकी अदर इंफॉर्मेशन, अदर रिकॉर्ड जो भी है वो सब किसमें मेंटेन करके रख सकते हैं? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हम मेंटेन करके रख सकते हैं। तो कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल लेटर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल लेटर्स, मेंटेनिंग सैलरी, लीव्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग सैलरी, लीव एंड अदर रिकॉर्ड। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल लेटर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिशियल लेटर्स, मेंटेनिंग सैलरी, लीव्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग सैलरी, लीव्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। ये हो गया ऑफिस के बारे में। अब आगे भी और दिया हुआ है जिसको हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।